हेलो एवरीवन। तो मेरे चचेरे ससुर जी का निधन हो गया, तो हम लोग अपने गांव जा रहे हैं वहीं पर। तो मुझे यात्रा करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ट्रेन से जाना हो तो बात और है, लेकिन अगर कार वगैरह से जाना हो तो मुझे काफ़ी परेशानी होती है। वॉमिटिंग टेंडेंसी होने के कारण बहुत मुझे घबराहट होती है। लेकिन अब गांव जाना है। हम लोग एक समाज में रहते हैं, तो कुछ भी इस तरह का काम हो तो जाना ही पड़ता है। तो मैं अपने गांव के लिए निकल गई हूँ। मुझे अपने गांव से काफ़ी प्यार है। मतलब गांव जो है मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता रहा है। वहाँ की शांति, वहाँ का जो भी वातावरण है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए किसी तरह मैं परेशानी होते हुए भी गाड़ी में मैं यात्रा कर ही लेती हूँ। गांव जाने का एक जो लालच होता है उसी के बदौलत मैं अपनी यात्रा को तय कर लेती हूँ। तो देखिए मेरा गांव आ चुका है। हरियाली, गेहूं के खेत, सरसों के खेत देखकर ही आपको लग रहा होगा कि हम लोग गांव में इन कर गए हैं। गाय, भैंस, पुआल, झोपड़ी, यही सब गांव की पहचान है। और जैसा कि पहले भी मैं एक बार गांव का अपना ट्रिप बना चुकी हूँ आप लोग के लिए वीडियो, तो उसमें मैंने कहा भी था कि मेरा गांव एकदम शुद्ध गांव है। इसमें कोई मिलावट नहीं है कि यहाँ कोई दुकान भी आपको मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो बिल्कुल ऐसा गांव है जहाँ केवल घर और खेत खलिहान ही होते हैं। पेड़ों और खेतों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं एकदम उतर के दौड़ दौड़ के अपना नाचूं और खुशी जाहिर करूं। मुझे इतना अच्छा लगता है। तो किसी तरह गिरते पड़ते मैं अपने गांव पहुंच ही गई हूँ। मेरी हालत कुछ ख़राब हो गई है कार में बैठे बैठे, लेकिन अब गांव पहुंचने पर मेरी जो खुशी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे जो पेड़ पौधे हैं इसको देखे हुए काफ़ी दिन मुझे हो गए थे, तो ये काफ़ी हरे भरे और खूबसूरत हो गए हैं। और ये देखिए चीकू भी कितना सारा मेरे पेड़ में आया हुआ है फल। तो अभी कच्चे हैं फल, अभी पकने में इसके समय है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ जब भी आती हूँ इन सब पेड़ पौधों को देखकर काफ़ी इनके साथ लगाव जैसा मुझे महसूस होता है, तो इनको काफ़ी प्यार करती हूँ। और देख रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो मुझे कुछ साफ सफाई भी करवानी होगी और इनकी कटिंग छटिंग भी करवानी होगी। जिन पौधों को मैं यहाँ मुजफ्फरपुर में अपने टेरिस गार्डन में लगाकर रोज़ देखती हूँ कि भाई कितना बड़ा हुआ हो, तो यहाँ तो बड़े नहीं होते हैं। और गांव वाले जो मेरे पेड़ हैं वो तो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो इनकी कटिंग करवानी है। तो मेरे घर मेरे पतिदेव खोल चुके हैं और काफ़ी तेज़ी में ये कुर्सी वगैरह निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग गांव आते हैं तो बहुत सारे लोग मिलने के लिए फिर आने लगते हैं। गांव घर में यही एक खासियत है कि जब आप गांव में आइए तो सब लोग हाल समाचार पूछने के लिए आ जाते हैं। और ये ड्रेसिना की खूबसूरती मेरे गार्डन में देखिए कितना खूबसूरत। ऐसा पिंक कलर का लीव्स तो मेरे टेरिस गार्डन में कभी होता ही नहीं है, तो काफ़ी खूबसूरत। और थूजा वगैरह इतने हरे भरे हैं कि मतलब मन खुश हो जा रहा है। एरिका पाम इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसकी भी कटिंग करनी है मुझे। तो काफ़ी इस तरह से सारे पेड़ पौधे बिना पानी पटाए इतने अच्छे हैं। और मेरे घर में देखिए सब जो ड्राम वगैरह हैं सब में अनाज रखे रहते हैं। और किचन की हालत भी काफ़ी ख़राब है, तो मुझे काफ़ी सारा काम करना है। और बेड वगैरह की भी हालत ख़राब हो चुकी है, पूरा चूहा वगैरह घुस गया है, तो थोड़ा मेरा बेड जो है वो भी ख़राब हो गया है। देखिए उसने कितने सारे मेरे गद्दे को काट दिया है, लेकिन अब हम लोग नहीं रहते हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अभी अभी गद्दा हटाने के बाद एक चूहा निकल कर भागा है, और देखिए वो तो सोच रहा होगा कि कहाँ से ये लोग आ गए, मतलब कि उसके घर में हम लोग घुस गए हैं, ऐसा वो सोच रहा होगा। तो निकल कर भागा है और ये सोच रहा होगा कि अच्छा कितने दिन के मेहमान ये लोग हैं, 2 दिन रहेंगे फिर तो उसी का राज्य है। और देखिए सब मेरे जो जन लोग हैं वो आ गए हैं हेल्प करने के लिए। तो सब सारा चीज़ व्यवस्थित हो रहा है, रैक वगैरह व्यवस्थित हो चुका है। और अब मेरा जो बेड है वो सब भी मैं व्यवस्थित कर रही हूँ, ताकि साफ़ सफाई हो जाए उसके बाद खाने पीने का मैं व्यवस्था जो है कर सकूँ। तो उतनी लंबी यात्रा करके आने के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग आराम कर लेते हैं, क्योंकि घर पूरा जो है बंद रहने के कारण काफ़ी अव्यवस्थित रहता है, तो उसको पहले ठीक करना होता है। तो अब दोनों मेरा बेडरूम जो है वो व्यवस्थित हो चुका है। और अब जो मैं वहाँ से खाना लाई हूँ वो मेरे जो पति देव हैं और जो दिलीप जी गाड़ी चलाकर लाए हैं, दोनों आदमी
अभी बैठ के वो लोग पिकनिक जैसा, लेकिन आनंद आता है बाहर जब बैठ के वो लोग खाना वगैरह खाते हैं। मेरा तो सारा ध्यान अभी गार्डन के तरफ है कि मैं जल्दी से घर को व्यवस्थित करके गार्डन में कैसे जाऊं ताकि फटाफट काम कर सकूं। और देखिए जरा, मैंने तो गौर ही नहीं किया, मेरे सूट का कलर और पर्दे का कलर दोनों एक ही जैसा है। तो अभी मुझे देखकर काफ़ी हंसी आई। तो अब सब लोग पतिदेव मेरे सारा खाना वगैरह निकाल रहे हैं। वो लोग पिकनिक जैसा अभी बैठ के आनंद लेंगे, और कितने सारे लोग जो आते हैं उनको भी वो कहेंगे कि आइए आइए आप भी बैठ के खाइए, तो काफ़ी उनको मज़ा आता है। तो ये सब मैं काम वहीं से करके लाती हूँ ताकि यहाँ आने के बाद मुझे किचन का काम न करना पड़े, क्योंकि किचन के सारे बर्तन फिर जब तक धुलेंगे नहीं, किचन साफ़ सुथरा नहीं होगा, उसमें खाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। घर बंद रहने के कारण आने पर थोड़ी बहुत समस्याएं होती है। जैसे अभी मेरे घर में लाइट नहीं है, तो उसके लिए बिजली मिस्त्री को बुलाया गया है, तो वो भी आ गए हैं और अब वो लाइट की व्यवस्था करेंगे। तो इस तरह से पानी वगैरह मोटर चढ़ाना सब चीज़ आने के बाद हम लोग को फटाफट, ये है कि गांव में एक कॉल करने पर सारी व्यवस्था हो जाती है, सब लोग आकर सारा काम फटाफट कर देते हैं, तो परेशानी काफ़ी नहीं होती है। लेकिन कुछ समय लगता है व्यवस्थित होने में सारे घर को। तो ये भी है जो हम लोग को काफ़ी सारा हेल्प करते हैं, तो उनको भी बैठा के खाना वगैरह खिलाया जा रहा है। तो अब देखिए मेरा घर व्यवस्थित होने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अब इसमें मैं आराम करूंगी और अब बैठ के आराम से मैं भी खाना वगैरह खाऊंगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब सारा कुछ व्यवस्थित हो जाए तभी मैं खाना वगैरह खाती हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं आईने में बना हुआ, ये मेरी बेटी यहाँ गांव में आई थी तो उसने पेंट ब्रश लाकर इसको पूरा डेकोरेट किया था। तो उसकी ढेर सारी मेमोरी यहाँ पर यही ये सब है, जो क्रिएटिव वर्क वो करती रहती है, वो सब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब सारा घर मेरा व्यवस्थित हो गया और अब मैं आ गई हूँ अपने गार्डन के तरफ, क्योंकि मेरा तो मन गार्डन को ही साफ़ करने में लगा रहता है। तो सीढ़ी वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ। सीढ़ी भी यहाँ का काफ़ी मेरा लंबा है, जो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर मैं आराम से सुकून से बैठती भी हूँ। तो सीढ़ी भी, इतना लंबा लंबा सीढ़ी शहर में मेरे पास कहाँ है। तो खूब अपने पसंद से मैं ये सब बनवाई हूँ, जो जो शहर में मैं नहीं कर पाई थी वो सब यहाँ पर बनवाई हूँ कि लंबा लंबा सीढ़ी मुझे अच्छा लगता है। तो इसको मैं साफ़ सुथरा करने के बाद अब एक मज़दूर जो है वो आएंगे और उसके बाद मैं अपने गार्डन की सफाई करवाऊँगी। तो गांव में क्या होता है कि काफ़ी अपनापन होता है। ये देखिए जो मेरे जन हैं वो पूरा साफ़ सफाई घास की अभी कर रहे हैं, और मैं कटर लेकर आई हूँ, तो मैं कटर से अपने हेज की कटिंग कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, शेप वगैरह इसका नहीं रह गया है, तो मैं इसे कटिंग करके छोटा करूँगी अभी। और बकरी देखिए कितनी सारी घुसी हुई है। बकरी को लेकर जो बैठी हुई है वो भी अपना घर समझ के आराम से मेरे कैंपस में बैठी है, और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो गांव में ऐसा है कि कोई भी कहीं भी आराम से बैठता है, गप वगैरह करता है, और अपना ऐसा नहीं है कि आप शहर जैसा कि हर समय घर बंद है, कोई घुस नहीं सकता है। तो ऐसा कुछ गांव में नहीं है, काफ़ी अच्छा लगता है। सब लोग जानते हैं कि ये उनका घर है, और अच्छे से बातचीत करना, सब चीज़ काफ़ी अपनापन मुझे यहाँ लगता है। यहाँ रेगुलर नहीं रहने के कारण मेरा हेज जो है वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाया है, और मतलब उसका शेप अच्छा नहीं हो पाया है, इसलिए देखने में भी खूबसूरत नहीं लग रहा है। तो इसकी कटिंग करके मैं इसको बिल्कुल छोटा कर दे रही हूँ। लेकिन मेरा अब मन कर रहा है कि इसको यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि हेज जो होता है उसकी हमेशा कटिंग करनी होती है ताकि वो खूबसूरत बना रहे। और देखिए कितना बच्चे लोग और महिला सब आके बैठ रही है, यहाँ देख रही है, और ये बकरी को लेकर मैं मस्ती कर रही हूँ। ये सब मज़े से मेरे कैंपस में घास खा रही है, और मेरा भी अच्छा है कि थोड़ा घास की सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि मेन गेट मेरा कभी बंद नहीं होता है जब मैं यहाँ रहती हूँ, वो खुला ही रहता है, और किसी तरह का कोई डर भय नहीं है कि कोई घुस के यहाँ पर आपका घर में से सामान चोरी करके ले जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पर टेंशन भी नहीं रहता है, बल्कि लोग आते हैं गप सप करने में और समय भी कट जाता है। और इतना मुझे मज़ा आ रहा है। मैं अकेले ही अभी घर में हूँ, मेरे पतिदेव तो वही मेरे जो चचेरे ससुर जी हैं उनके यहाँ वो गए हुए हैं। और ये मेरे घर के सामने जो रेलवे ट्रैक है उस पर दिन भर ट्रेन आती जाती रहती है, और यहाँ पर इंटरटेनमेंट का यही एक साधन है
क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा मतलब नेटवर्क भी काम नहीं करता है जो मोबाइल में चला सकूं, और वैसे मोबाइल चलाने का समय भी मेरे पास नहीं है। तो ये एरिका पाम काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो इनकी भी साइड से कुछ लीव्स जो है वो मैं हटाऊंगी। तो इस तरह से काफ़ी सारी सफाई करनी है। और ये ड्रेसिना के पौधे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि मतलब ऐसा तो पॉट में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखिए कितने सारे कटिंग हुई है और लेकर बाहर जो है फेंका जा रहा है। तो काफ़ी हद तक सफाई जो है मेरे कैंपस की हो चुकी है, अभी और भी होना बाकी है। बीच में जो नींबू का पेड़ है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उसकी भी मैं काफ़ी कटिंग करूँगी। मेरे थूजा के जो प्लांट है वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो इनकी कुछ कटिंग मैं सोच रही हूँ कि ऊपर से कर दूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबे होते जा रहे हैं। तो मैं एक कैंची जैसा मैं अब ले गई हूँ यहाँ से, तो उससे मैं थोड़ी बहुत इसकी कटिंग करूँगी ताकि ये हल्के छोटे रहें। मतलब यहाँ मुझे इनको छोटे रखने के लिए काम करना पड़ता है, और शहर में टेरिस गार्डन में पॉट में पौधों को बड़े करने के लिए मैं खाद पानी दिन रात देती रहती हूँ। तो ज़मीन में प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो तो काफ़ी अच्छा होता है। और मेरे गार्डन में सोचिए कि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, कभी कोई वाटरिंग नहीं होती है पौधों की, फिर भी सारे प्लांट इतने हेल्दी और अच्छे बने हुए हैं। तो ये अब मेरी साफ़ सफाई थोड़ी हो गई है, और मैंने पिटूनिया के कुछ पौधे अपने टेरिस गार्डन से और क्रिस्थेमम के ले लिए थे, तो उनको मैं अभी लगाऊंगी कि और इसे मैं बस जितने देर यहाँ हूँ 2-3 दिन उतने ही दिन वाटरिंग कर पाऊंगी, और ये खुद ब खुद लग जाएंगे। और जब दोबारा यहाँ 1-2 महीने के बाद हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि पूरा फ्लावर खिला हुआ रहता है। तो ये लोग खुद, मेरा प्लांट जो है यहाँ पर मेंटेन खुद से होता रहता है। नहीं तो अगर ये खुद से नहीं इतने अच्छे से ग्रो करते तो कोई पौधा अभी जीवित भी नहीं रहता जितने जितने दिन पर हम लोग यहाँ आते हैं। और बीच बीच में ट्रेन आती जाती रहती है, हर थोड़ी देर पर ट्रेन आती जाती है, और मेरे घर से बस एकदम कुछ ही कदम की दूरी पर ट्रैक है। तो वैसे यहाँ के बच्चे काफ़ी समझदार हैं, ट्रैक पर जाते नहीं हैं, नहीं तो दुर्घटना की भी संभावना हो सकती है, क्योंकि इतना नज़दीक ट्रैक है तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। और ये सारे बच्चे तैयार होकर अपना गांव में घूम रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। तो इन लोगों का बचपन काफ़ी मस्ती भरा है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, न पढ़ाई लिखाई का बर्डन है, न पापा प्रेशर दे रहे हैं कि इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है। तो इन लोगों का जीवन जो है काफ़ी मस्ती भरा होता है, न कोई पढ़ाई का टेंशन न कुछ। तो अब देखिए सूर्य भी अस्त होने वाला है, और मैं भी काम कर कर के पस्त हो चुकी हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी अपने गार्डन में चेयर लगा के। काफ़ी कुछ काम मैंने जब से आया है तब से लगातार काम ही काम कर रही हूँ मैं। इस तरह से मेरा आज का दिन काफ़ी बिजी रहा, लेकिन इस व्यस्तता में भी आनंद ही मुझे काफ़ी आया। अपने गार्डन को साफ़ सुथरा देखकर मुझे काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है। और अब मैं करने जा रही हूँ आराम। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरे गांव का घर, कैंपस और गार्डन कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।